ओके, चलिए शुरू करते हैं। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोटल इनकम की। आप सबको पता है जो डायरेक्ट टैक्स में ये चैप्टर्स आपका 15 मार्क्स कंटेन करता है और इसके साथ में आपका ऑप्शंस भी रहेगा। और ये जो क्वेश्चंस जो आपको दिए जाएंगे, देखिए ऑप्शंस में क्या रहेगा। ऑप्शंस में आप समझ सकते हो जो असेसमेंट्स ऑफ फॉर्म की बात करता है। किसकी बात करता है? असेसमेंट्स ऑफ फॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शंस रहेंगे, दो में से एक क्वेश्चन करना है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो रहेगा वो टोटल इनकम का रहेगा। और टोटल इनकम का जो क्वेश्चन है आपको बीकॉम 4 सेमेस्टर्स में जो 5 हेड्स है उसकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्लबिंग ऑफ इनकम की कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ सेटअप कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस के जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होनी चाहिए। साथ ही साथ डिडक्शन की कंसेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए, तब आप इस चैप्टर को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बट समझ पा रहे हैं जो आपके पास में समय की बहुत कमी है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है जो आपने बहुत अच्छे से समय को यूटिलाइज भी किया हो, तो समय आपके पास में समय की कमी की वजह से कोशिश करेंगे जो कम से कम समय में आपको अच्छे से क्या आ सके, समझ में आ सके। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो 2022 में आ चुका है, बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है? बोल रहा है द पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ मिसेस मधुमिता चक्रवर्ती, जिनकी एज, यह एक महिला है जिनकी एज 58 ईयर्स है। इनकी फाइनेंशियल ईयर 22-23 और अंडर नेट सैलरी गिवन है 7,22,000 और टीडीएस कटा है 8,000 रुपया। देखिए नेट सैलरी अगर दिया रहेगा तो उसको आपको ग्रॉस सैलरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर ग्रॉस सैलरी में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? ग्रॉस सैलरी में कन्वर्ट बेसिकली टीडीएस माइनस करके हम निकालते हैं नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी से हम क्या माइनस कर देते हैं? टीडीएस। तो क्या निकल जाएगा? नेट सैलरी। तो वापस उसको ऐड बैक कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा? ग्रॉस सैलरी। यानी टैक्स डिडक्ट होने से ठीक पहले की सैलरी कितनी होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस जो ओन्ड बाय हर ₹3 लाख एंड अलाउंसेस एक्सपेंसेस ₹1,80,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है। डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर जो कि इंडियन कंपनी है, इससे आपको डिविडेंड मिल रहा है 18,000 का। फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिल रहा है 8,400। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इंटरेस्ट मिल रहा है 24,000। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये भी नेट है, जहां नेट दिया रहे तो उसे कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? ग्रॉस में, यानी 100% वैल्यू आपको लेना जरूरी है। क्लियर कि नहीं है? सी डिपॉजिटेड इन पीपीएफ में डिपॉजिट कर रहे हैं ये 80,000 ड्यूरिंग दी ईयर। प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस ऑन हर ओन लाइफ टेकन ऑन 15/7/2019 ₹36,000। पॉलिसी वैल्यू 3 लाख रुपया है। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड जो है वो 30,000 है। पेड ₹25,000 टू रामकृष्ण मिशन है। पेड प्रीमियम ऑन मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन ओन हेल्थ बाय चेक ₹24,000। कंप्यूट हर टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी आपको निकालना है। टोटल इनकम भी निकालना है और टैक्स लाइबिलिटी भी निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर 23 एंड 24। सी डज नॉट एक्सरसाइज ऑप्शंस, सी डज नॉट एक्सरसाइज ऑप्शंस अंडर सेक्शन 115 BAC। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और एकदम ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये 2022 में आ चुका है। इस क्वेश्चन के जरिए आपको बहुत सारा कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए जब भी आप टोटल इनकम निकालो, 5 हेड को दिमाग में रखो, डिडक्शन को दिमाग में रखो, क्लबिंग ऑफ इनकम को दिमाग में रखो, एग्रीकल्चर इनकम की जो एग्जेम्पशन है उसको दिमाग में रखो और इन सब के साथ में आप कहीं ना कहीं जो टीडीएस होता है, टोटल डिडक्शन होता है, उसको भी दिमाग में रखो। क्लियर कि नहीं है? इसके साथ साथ टैक्स की जो स्लैब रेट है उसको भी दिमाग में रखो। यानी इन सब चीजों को दिमाग में रख करके क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब जाके आपको कंसेप्ट क्या होगा? क्लियर होगा। एकदम प्रोसेस वाइज करेंगे ताकि हमारी कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो सके। सबसे पहले तो आप लिखिएगा कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिसेस चक्रवर्ती। मिसेस चक्रवर्ती फॉर दी
असेसमेंट ईयर 23-24। और हम जो टैक्स स्ट्रक्चर्स फॉलो करेंगे वो ओल्ड टैक्स रिजीम होगा। क्या होगा? ओल्ड टैक्स रिजीम होगा। न्यू टैक्स रिजीम हम फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, याद रखिएगा। ओल्ड जो टैक्स स्ट्रक्चर्स है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप करना है जैसे मैं कर रहा हूं। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको इसमें 15 मार्क्स पक्का तय है, जो मिलेगा ही मिलेगा। सर सबसे पहली हेड क्या आता है? सबसे पहली हेड आता है सैलरी का। तो जो कैलकुलेशन होगा वो किसका होगा? पहले सैलरी को लेंगे, यानी हेड बाय हेड हम लोग चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे हम? हेड बाय हेड को लेकर चलेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहला जो आइटम दिया हुआ है सैलरी से रिलेटेड, वह दिया हुआ है नेट सैलरी। नेट सैलरी को कन्वर्ट करना है किसमें? ग्रॉस सैलरी में। हम क्या कर देंगे? यहाँ पर ले लेंगे नेट सैलरी। सर नेट सैलरी कितनी है बच्चों? बच्चा पार्टी नेट सैलरी है 7,22,000। नेट सैलरी से आप ऐड कर देंगे टीडीएस। सर टीडीएस क्यों ऐड करेंगे? आपको ग्रॉस लेना है। क्या लेना है? ग्रॉस। और टैक्स कट करके आया है सैलरी। जब एम्प्लॉयर को पे करता है तो टीडीएस पे करना पड़ता है। एम्प्लॉयर डायरेक्टली क्या करता है? एम्प्लॉई के अकाउंट से टीडीएस पे कर देता है, उसके बाद उसके अकाउंट में पैसे क्रिएट करता है, बैंक अकाउंट में पैसे क्रिएट करता है। टीडीएस क्या कर देना है? आपको ऐड कर देना है। टीडीएस कितना है? टीडीएस है आपका 8,000। आपने 8,000 ऐड कर दिया। अब 7,22,000 से अगर 8,000 जब आप ऐड करते हैं तो ये आपका निकल के आएगा 7,30,000। सर 7,30,000 क्या हो गया बच्चों? 7,30,000 जो आपका है वह हो जाएगा ग्रॉस सैलरी, क्योंकि सैलरी से और कोई रिलेटेड आइटम अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। ग्रॉस सैलरी इस क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूं। अच्छा, ग्रॉस सैलरी निकल गया तो सैलरी में हमें डिडक्शन मिलता है। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, यानी 50,000 रुपए से आप अपने ग्रॉस सैलरी को कम कर सकते हैं। यानी 50,000 रुपया गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक बेनिफिट्स है जिससे आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा आता है आपको इंटरटेनमेंट अलाउंसेस के रूप में, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, जहां पर मैक्सिमम जो हमारा डिडक्शन है वो 5,000 रुपया तक का है। तीसरा होता है आपका पी टैक्स। क्या होता है? पी टैक्स, जो एम्प्लॉयर आपका पे करता है, फिर उसको डिडक्शंस में आप क्या करते हो? लेते हो। सर ऐसा कोई आइटम दिया हुआ है? ऐसा कोई आइटम नहीं दिया है, बट आप सबको पता है जो फ्लैट 50,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शंस के रूप में क्या करना पड़ता है? हमें ग्रॉस सैलरी से माइनस करना पड़ता है। कितना माइनस करना पड़ता है? 50,000। तो हम माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शंस। याद रखना ये 50,000 है। ये कितना है? 50,000। अब आपकी जो बैलेंस निकल के आ रही है 6,80,000। 6,80,000 हमारा कैलकुलेशन किसका हो चुका है? हमारा कैलकुलेशन हो गया है सैलरी का। सैलरी का जो बैलेंस आया है यह है 6,80,000। वी कैन से दैट ये जो हमारा 6,80,000 है ये हमारा टैक्सेबल सैलरी है। ये हमारा टैक्सेबल सैलरी है, क्योंकि इस सैलरी के ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए एक हेड तो हमने लिखा लिया, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नंबर, आइटम नंबर ए। यहाँ लिखने से अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है लिखना, बट मैं आपको बोल रहा हूँ जो अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको क्लियर रहेगा चीजें। आइटम नंबर 1 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट जो आपको देखना है बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो आपको देखना है वह देखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम सब देख पा रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आइटम नहीं है, तो थर्ड हेड जो आता है पीजीबीपी आता है, प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस एंड प्रोफेशंस। तो हम किसकी बात करेंगे? पीजीबीपी की बात करेंगे। किसकी इनकम की बात करेंगे? पीजीबीपी की इनकम की बात करेंगे। तो सर इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना दिया हुआ है बच्चों? इनकम फ्रॉम बिजनेस ओन्ड बाय हर जो है वो 3 लाख है, और जिसके ऊपर वो खर्च कर रहा है 1,80,000। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं, जितना आप अर्न करते हो और उस
अर्निंग करने के बाद जो आप एक्सपेंसेस करते हो, जो एक्सपेंसेस अलाउ किया गया है, क्या किया गया है, अलाउएबल है, जो एक्सपेंसेस क्या किया गया है, आपको अलाउ किया गया, तो एक्सपेंसेस इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके जो बैलेंस आता है प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस एंड प्रोफेशन में, उसी के ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। कोई दिक्कत है यहां तक, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो याद रखना, इनकम माइनस अलाउएबल एक्सपेंसेस। कोई दिक्कत है यहां तक? तो नेक्स्ट जो हमारा आइटम्स आ जाएगा, यह आ जाएगा, लिख लेंगे आप लोग, इनकम फ्रॉम बिजनेस। पहला कंप्लीट हो चुका है, दूसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस। कितना है आपका? इनकम फ्रॉम बिजनेस है 3 लाख रुपया का, 3 lakhs। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है? 3 लाख का है। इससे जो एक्सपेंसेस अलाउ किए हो उसको माइनस कर दीजिए, अलाउएबल। सर अलाउएबल एक्सपेंसेस जो है यह है 1,80,000 और कोई आइटम नहीं है, तो बैलेंस हमारा बचता है 1,20,000। तो 1,20,000 जो हो गया वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया। या क्या हो गया? टैक्सेबल प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस। टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कितना आपका आ गया? 1,20,000। आइटम नंबर बी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं जरूरी में फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए और बी लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको मैं बोलूंगा लिखने के लिए। इससे क्या हो जाएगा, जब आपकी कंसेप्ट और क्लियर होते चला जाएगा। अब ये तो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, अब इसके आगे चल रहे हैं। अब देखिए, पीजीबीपी के बाद जो आता है, यह आता है कैपिटल गेन। क्या आ जाता है? कैपिटल गेन। याद रखना, ग्रॉस सैलरी की जो बैलेंस था वो 6,80,000 था, और आपका जो बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो इनकम है, वो टैक्सेबल इनकम, वो कितना है? 1,20,000। क्लियर कि नहीं है? नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा, देखिए इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एंड कैपिटल गेन की आइटम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना है? 1,80,000। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और सेल ऑफ गोल्ड कितना है? 30,000। और ये दोनों आपका हिस्सा है कैपिटल गेन का। किसका हिस्सा है? कैपिटल गेन का। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये है आपका 1,80,000। नेक्स्ट जो आइटम है आपका, यह है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका 30,000। कोई दिक्कत है? और इससे रिलेटेड कोई आइटम गिवन नहीं है। आपका कैपिटल गेन से निकल के आ जाएगा 2,10,000। तो टैक्सेबल कैपिटल गेन आपका हो जाएगा 2,10,000। टैक्सेबल ये नंबर सी हो गया। टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना? कोई दिक्कत आपको यहां तक? कोई दिक्कत हो रहा क्या? ओके, यहां तक कंप्लीट हो गया। लास्ट हेड जो आता है, जो किसी भी हेड में नहीं आता है, लाइक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन, तो वो किस में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, लिखिएगा आप। देख लेते हैं कौन कौन सा आइटम्स हैं। पहला है डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर्स। सर आप बोलोगे जो डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिलता है वो तो एग्जेम्प्टेड था, कहीं ना कहीं नहीं, क्या कर दिया गया उसको? टैक्सेबल मान लिया गया है। अब वो एग्जेम्प्टेड
नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यानी अब वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है ही नहीं। यानी अगर कोई इंडियन कंपनी से भी अगर आपको डिविडेंड मिलेगा तो वो भी टैक्सेबल है। आपने सीखा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? तो नेक्स्ट लिखिएगा सारे आइटम। डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर्स, डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर्स 18,000, डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर्स 18,000। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी के ऊपर, ये भी आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट ऑन एफडी विथ एसबीआई, ये जो आपका है यह है 8,400, 8,400। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आपका है यह है 24,000। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आइटम आप देख पा रहे हो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज आइटम ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बस ग्रॉस लेना है। क्या लेना है? ग्रॉस, नेट नहीं लेना है। तो नेट का मतलब है टीडीएस कट किया आया है, और जो हमारा लॉटरी इनकम होता है उस पर 30% फ्लैट टैक्स लगता है, और फिर उसके ऊपर आप बोल सकते हो जो ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगेगा और साथ में सेस भी लगेगा। क्लियर कि नहीं है? तो उसको कन्वर्ट करना है 100% में। किसमें कन्वर्ट करना है? 100% में। तो नेक्स्ट आइटम लिखिएगा विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना गिवन है? ये गिवन है 68,800 इंटू 100 डिवाइडेड। सर ये दिया हुआ है 31.2, तो 100 से माइनस कर दीजिए 31.2, तो बैलेंस आता है 68.8। कितना आता है? 100 से माइनस करिएगा 31.2, यानी मान लो 100 रुपए का कोई सामान है जिसके ऊपर आप 31.2% टैक्स दिए हो। कितना टैक्स दिए हो? 31.2। तो जो बैलेंस आपका निकल के आएगा वो 68.8 आएगा। तो उसकी वैल्यू है 68,800। तो उसको ये नेट आया टैक्स देने के बाद। तो टैक्स से ठीक पहले 100% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यहां लिखते हैं 68.8, 68,800 इंटू 100 डिवाइड बाई 68.8, ये आ जाएगा आपका 1 लाख। ये कितना आ जाएगा? 1 लाख। कोई दिक्कत? और कोई आइटम नहीं है आपके क्वेश्चंस में, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1,50,400, 1,50,400। ये आप गया आ गया नंबर डी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? आया कि नहीं आ गया? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब क्या करना है अपने को? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कोई दिक्कत? अब इन पांचों इनकम को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। हालांकि इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बताइए कितना आएगा? पहले वाला 6,80,000, दूसरे वाला 1,20,000, तीसरे वाला 2,10,000, फोर्थ 1,50,400। तो आपका आ गया 11,60,400, 11,60,400। तो हम क्या कर देते हैं? यहाँ लिख देते हैं
11,60,400, ये हमारा आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर कि नहीं है? यहां तक यानी 5 हेड का हमने ग्रॉस टोटल इनकम ले लिया। मैंने फिर बता रहा हूं, हम अगर टैक्स डिडक्ट कर चुके हैं तो उसे किस में कन्वर्ट करना है? हमें ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। 5 हेड्स की इनकम को ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट बार ये आता है इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन जो हमारा है ना 80C से लेके 80CCC बोल सकते हो आप, 80U तक, या चैप्टर 6A। तो हम यहां से माइनस करेंगे, लिखिएगा लेस डिडक्शन। अब यहां कहानी शुरू होगा, स्टेप्स एकदम ध्यान रखिएगा। पहले 5 हेड्स, उसका टोटल, देन क्या आ जाएगा? डिडक्शन। स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना है। और डिडक्शन शुरू कहां से होता है? 80C से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 80C। और हमें देखना है जो ऐसा कौन सा आइटम है जो 80C से लेके 80CCC इन सब चीजों में गिवन है। तो क्वेश्चंस में जाइए और आप देखिए यहां से यहां तक हो चुका है। सी डिपॉजिट इन पीपीएफ, कितना पीपीएफ में डिपॉजिट कर रहा है? 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस ऑन हर ओन लाइफ टेकन ऑन 15/7/2019 36,000। कितना? 36,000। पॉलिसी वैल्यू 3 लाख है। सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, LIC प्रीमियम जो पेड करता है ना वो रिस्ट्रिक्टेड होता है 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। कितना? 10% और पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू कितने की है? 3 लाख की है। तो 3 लाख का जो 10% है वो कितना हो जाएगा? 30,000। इससे ज्यादा का छूट आप नहीं ले सकते हो। आप पॉलिसी का प्रीमियम कितना पे कर रहा है? 36,000। कितना पे कर रहा है? 36,000। और पॉलिसी वैल्यू की जो एश्योर्ड अमाउंट निकला है 10%, वो कितना निकला है? 30,000। तो मैक्सिमम छूट कितना मिलेगा? 30,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा ना? मान लो पॉलिसी वैल्यू होता 4 लाख रुपया। कितना होता? 4 लाख। तो 4 लाख का 10% कितना होता? 40,000। और यहां पर दिया कितना है? 36,000। तो हम किसको लेते? 36,000 को लेते। क्लियर कि नहीं? यानी मैक्सिमम होता है 10% तक रिस्ट्रिक्शंस होता है। कितना होता है? 10% तक। तो 3 लाख का 10% कितना है? 30,000। उसको एक्सीड नहीं करना है। कितना दिया हुआ? 36,000। भी हमें कितना लेना है? 30,000 लेना है। अभी क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है क्या? ओके। उसके बाद जो आइटम आप देख रहे हो ना, नेशनल डिफेंस फंड वगैरह जो है, या ये सब जो भी आप आइटम देख रहे हो ना, तो आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये सब आइटम इसका पार्ट नहीं है, वो अलग चीज है। डायरेक्शन में जैसे जैसे चलेंगे, 80C का पार्ट ये सब नहीं है। 80C का पार्ट नहीं है। तो 80C में 2 आइटम आ रहा है, एक आ रहा है PPF आ रहा है और एक आ रहा है LIC आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो यह है, जो मैक्सिमम जो लिमिट है, मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1,50,000 का है। ये भी ध्यान रखना है। कितना लिमिट है? 1,50,000 का। कोई दिक्कत है? कितना लिमिट है बच्चों? 1,50,000 का। तो अब यहां पर आपको क्या करना है? डिडक्शन में लिखना है अंडर सेक्शन 80C। और इसमें पहले मैं लिख लेता हूं PPF। PPF का कितना हो जाएगा? PPF का हो जाएगा 80,000 प्लस LIC का कितना हो जाएगा? 30,000। और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 1,10,000। होप सो पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। क्लियर कि नहीं है? नेक्स्ट आपका जो आइटम है यह है डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। उसकी बाद में बात करेंगे। 80C के बाद आता है 80D। क्या आ जाता है? 80D। 80D में अब देखिए यहां पर बोल रहा है पेड ₹25,000 टू राम किशन मिशन। पेड प्रीमियम और मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी है जो खुद की हेल्थ के लिए आप लिए हो। मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी जो किसके लिए लिए हो? खुद की हेल्थ के लिए लिए हो, जिसके लिए कितना पे कर रहे हो? 24,000। तो जो मेडिकल जो प्रीमियम जो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए होता है ना, वो अंडर सेक्शन 80D के अंदर डिडक्शंस में लाया जाता है। किस में लाया जाता है? डिडक्शंस में। इसके जरिए भी आप अपनी इनकम को रिड्यूस कर सकते हो। तो नेक्स्ट लिखिएगा आइटम अंडर सेक्शन 80D प्रीमियम ऑन मेडिकल इंश्योरेंस। ये आपका आ जाएगा 24,000। 24,000।
नेक्स्ट हम देखते हैं डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड और पेड ₹25,000 टू रामकृष्ण मिशन। ये आइटम जो आपका आता है ये आता है 80G में। किस में आता है? 80G। तो जो आपके पास में आइटम है नेशनल डिफेंस फंड, ये 100% डिडक्टेड है। इस पे कितना छूट मिलता है? 100%, यानी 100% की सूची में ये आता है। और दूसरा आइटम जो देख रहा है रामकृष्ण मिशन, इसके ऊपर 50% जो डोनेशन जो है ना वो डिडक्शन में मिलता है। किसमें मिलता है? पहले वाले के ऊपर 100% डिडक्शन से है और दूसरे के वाले के ऊपर कितना है? 50%। क्लियर कि नहीं है? और किस सेक्शन को कवर करेगा? अंडर सेक्शन 80G को कवर करेगा। किसको कवर करेगा? अंडर सेक्शन 80G को। तो लिखिएगा अंडर सेक्शन 80G डोनेशंस नेशनल डिफेंस फंड, ये आपका है 30,000 प्लस आरके मिशन, रामकृष्ण मिशन, इसका है 50% ऑफ 25,000। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, 25,000 का 50% ले लेता हूं प्लस 30,000, तो ये आपका आ जाएगा 42,500। 42,500। चलिए इसको ऐड करते हैं। 1,10,000 प्लस 24,000 प्लस 42,500, ये आ जाएगा 1,76,500। अच्छा, डिडक्शन क्या कर देना है आपको? माइनस कर देना है ना। अब माइनस करके जो आएगा ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर दीजिए डिडक्शन, तो जो बैलेंस आएगा ये आ जाएगा टोटल इनकम। $9,83,900 आ गया टोटल इनकम। अब हमें बोला ही गया था टोटल इनकम निकालने के लिए, और देन आफ्टर हमें क्या बोला गया निकालने के लिए? टैक्स लायबिलिटी। कोई दिक्कत है? तो अब इसके बाद हमें किसकी तरफ बढ़ना है? टोटल इनकम हमारा निकल चुका है, अब हमें आना है टैक्स लायबिलिटी की तरफ। किसकी तरफ आना है? टैक्स लायबिलिटी की तरफ। चलिए टैक्स लायबिलिटी की तरफ आते हैं, तो हेडिंग देंगे टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर बच्चों 20% टैक्स लगता है। कितना लगता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% टैक्स लगता है। कितना परसेंट? 20%। और जो हमारा लॉटरी इनकम के ऊपर हमारा जो टैक्स लगेगा वो फ्लैट कितना लगेगा? 30%। तो उन सब की कैलकुलेशन हम लोग पहले कर देंगे, यानी उसकी टैक्स को पहले हटा देंगे, फिर जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट में हम कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। तो लिखिएगा पहले आप टैक्स ऑन, देखिए जो भी ये इनकम आया है ना, इस इनकम से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटा दीजिए, और अदर सोर्सेस के ऊपर जो डायरेक्ट टैक्स लगता है, जो नॉर्मल टैक्स जो रेट है हमारा 5%, 20% और 30%, उसको फॉलो नहीं करता है, तो उसको हटाने के बाद जो इनकम आएगा उसकी कैलकुलेशन आप करिएगा। क्लियर कि नहीं है? तो लिखिएगा टैक्स ऑन LTCG, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 20%। एट द रेट ऑफ 20%। तो बता सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 1,80,000 था ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,80,000 था, उसका 20% कितना लग रहा है? 36,000 टैक्स लग रहा है। परसेंट ऑफ 20% ऑफ 1,80,000। चलिए नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं वह है अदर सोर्सेस के ऊपर, टैक्स ऑन लॉटरी इनकम। इसके ऊपर 30% ऑन ग्रॉस होता है। ग्रॉस समझ रहे हो ना? ग्रॉस कितना आया था लॉटरी इनकम का? 1,00,000। तो 1,00,000 का जो 30% है वह हो जाएगा 30,000। ये टैक्स की कैलकुलेशन अलग से करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। इसकी कैलकुलेशन आपने कर दिया।
अब कैलकुलेशन करोगे टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, टैक्स ऑन बैलेंस ऑफ टोटल इनकम। सर कितना हो जाएगा? 9,83,900 से हमने कैलकुलेशन कर दिया है ऑलरेडी 1,80,000 का और 1 लाख का। तो जो बैलेंस हमारा बचेगा उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट फॉलो किए जाएंगे। 9,83,900 माइनस 1,80,000 माइनस 1 लाख, तो ये आपका आ जाएगा 7,03,900। मैं रिपीट करता हूँ, ये कितना आ जाएगा? 7,03,900। तो आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो इनकम है उसके ऊपर फ्लैट 20% कर देना, फिर अदर सोर्सेस का जो रहेगा, जो भी रहेगा उसका टैक्स हटा देना, फिर उस जो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से जिस इनकम के ऊपर आपने टैक्स पे कर दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो पे किया है और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस इनकम आएगा ना उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल टैक्स का जो स्लैब रेट है उसको फॉलो किया जाएगा। पहला स्लैब रेट क्या है ये समझिएगा। पहला है 0 से लेकर के 2,50,000 तक नील है, आपको टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट है 2,50,000 1 रुपया मैं बोलूँगा कि 5 लाख तक जो है आपका कितना परसेंट है? 5% है कि नहीं है? 5%। अब हमारा इनकम कितना है? 7,03,900 है। तो दूसरा जो स्लैब रेट है उसको फुलफिल कर रहा है। कैलकुलेशन कहां तक हो गया है? 2,50,000। तो लास्ट वाले को 5 लाख से क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। तो 5 लाख से अगर 2.5 लाख को माइनस कर देते हैं तो बैलेंस कितना बचता है? 2.5 लाख बचता है। तो 2.5 लाख का 5% होता है 12,500। कितना होता है? 12,500। थर्ड जो हमारा आता है वह है 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में कितना परसेंट है? 20% है। बट हमारा मैक्सिमम इनकम कितना है? 7,03,900। तो याद रखिएगा 10 लाख की जगह हम यहाँ पर रख रहे हैं 7,03,900, क्योंकि हम 10 लाख की तो टोटल हमारा इनकम है नहीं। हमारा मैक्सिमम इनकम कितना है? 7,03,900, जिसमें से ऑलरेडी कैलकुलेशन कहाँ तक हो गया है? 5 लाख। तो जो बैलेंस बचेगा उसका कितना परसेंट? 20%। तो इससे 5 लाख माइनस कर दीजिए और उसका 20% ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 40,780, यानी 7,03,900 रुपया के ऊपर जो टैक्स पे कर रहे हैं 12,500, 40,780। तो ये आपका निकल के आता है 53,280। कितना आता है? 53,280। कोई दिक्कत आपको यहां तक समझ में आ चुका है कि नहीं आ चुका है? 53,280। अब हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स निकाला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के ऊपर निकाला, और साथ ही साथ जो बैलेंस इनकम था उसके ऊपर टैक्स निकाला। अब इन सारे टैक्स को हमें ऐड कर देना है और देखना है कितना आ रहा है। 53,280 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का जो हमारा लॉटरी इनकम था उसके ऊपर आपने 30,000 रुपया पे किया था प्लस 30,000, और कैपिटल गेन के ऊपर आपने पे किया था कितना? 36,000। टोटल अगर इन तीनों को ऐड करते हो तो ये आ जाता है 1,19,280। 1,19,280। कोई दिक्कत आपको यहां तक? सर ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1,19,280। अब हल्का सा है पर ये क्वेश्चंस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। $1,19,280। कोई दिक्कत? अब इसमें हमें ऐड करना है एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। याद रखना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये कितना है? यह है 4% ऑन टैक्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला 4% ऑन टैक्स, जितना टैक्स पे कर रहे हो उसका 4%। तो 4% ऑन निकल जाएगा 119,280। ये आ गया आपका 4,771। अब टोटल टैक्स कितना हो रहा है? 119,280 प्लस 4,771, ये आपका आ जाएगा 124,051।
कोई दिक्कत है कि नहीं है? 5-1 है ना? अच्छा, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस ऐड करने के बाद जो टोटल टैक्स मेरा बनता है पे करने का वो 1,24,051 रुपया है। अब ये बोला गया है अंडर सेक्शन 288 बी में, कितने से बोला गया है? अंडर सेक्शन 288 बी में 10 रुपया तक हम राउंड अप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 10 रुपया तक राउंड अप कर सकते हैं। यहाँ पर 51 दिखा रहा है, अगर मैं बोलूंगा जो अगर 56 दिखा रहा हो, कितना दिखा रहा होगा? 56 या 57 रहता तो 60 रुपया कर देना, और 55 या उससे क्या रहे, 55 या उससे कम रहेगा ना तो 50 रुपया कर देना। कितना कर दोगे? 50 रुपया कर दोगे, यानी कि आपको जीरो रखना है। 7-8 रुपया 10 रुपया तक क्या करना है? हमें एडजस्ट करना है। जैसे अगर यहाँ पर ऐसे दिखाता है 1,24,059, तो हम कर देंगे 1,24,060 10 रुपया तक हम लोग करते हैं एडजस्ट। क्लियर है ना? मतलब अंडर सेक्शन 288 भी बोलता है राउंड ऑफ करने के लिए, कोई भी ऑड फिगर ये सब लेना नहीं है, उसको जीरो में कन्वर्ट करना है। तो 51 से पहले क्या आता है? 50 आता है, तो 50 ले लो। कितना ले लो? 50। समझ नहीं आ रहा है? नहीं करोगे तो 1-2 नंबर इसमें भी काटेगा ये लोग, याद रखिए। तो लिख लीजिए राउंडेड, नहीं समझ में आया? मैं रिपीट करता हूं, हाँ 10% तक, 10 रुपया तक हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। जैसे मैं अगर मान लीजिए आप कहीं मॉल में जाते हो, मॉल में आप दे रहे हो, आपका बिल बन रहा है 11,181 रुपया, तो ऐसे 11,000 मतलब 181 रुपया बन रहा है, या तो 11,187 बन रहा है, 187, तो आपको पता 3 रुपया का चॉकलेट दे देगा, 90 में कवर कर देगा वो। आप समझ रहे हो? मैं छुट्टा नहीं देगा। सेम इनकम टैक्स में होता है, बोलता 10 रुपया तक क्या कर दो आप, राउंड अप कर दो, 1 रुपया कम कर दो, या तो आप 9 रुपया बढ़ा दो और उसको 60 रुपये में कन्वर्ट कर दो, 10 रुपया तक। ये चीजें क्लियर है कि नहीं है? तो राउंडेड लिख लीजिएगा, राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288 बी, ये हो जाएगा 124,050। क्लियर है? अच्छा, अब ये सब राउंडेड करने के बाद लास्ट जो आइटम आता है वो टीडीएस वगैरह, जो टैक्स ऑलरेडी पहले क्या हो चुका है, पे हो चुका है, वो टीडीएस आपको हटा देना है। कि टीडीएस आपको जो हो चुका है ना, वो टीडीएस से कर देना है, आपको हटा देना है। टीडीएस लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उतना, यानी देखो सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीडीएस का मतलब क्या है? जो टैक्स मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, पे कर चुका हूँ, तो फिर से तो मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है ना, तो वो हमें क्या हो जाएगा, डिडक्ट कर देना है, यानी उतना कम टैक्स पे करेंगे। लिखिएगा लेस टीडीएस। तो लेस टीडीएस आप देख सकते हैं टीडीएस कितना है, ये देखिए 8,000 रुपया सैलरी पे आपका टीडीएस कटा था, तो यहाँ पर 8,000 रुपया आपको नहीं पे करना है, कम पे करना है। अच्छा, फिर है लेस टैक्स जो आप पेड कर चुके हो, किसके ऊपर? लॉटरी इनकम के ऊपर कर चुके हो ना। कितना पे कर चुके हो? 31,200। सर 31,200 क्या है? यहाँ पर लिखा 31.2%, 1 लाख रुपया आपका ग्रॉस लॉटरी था, लॉटरी इनकम था। तो यहाँ पर कितना शो कर रहा है? 68,800। इसका मतलब है 31,200 रुपया क्या हो चुका है, आपको डिडक्ट होकर के आपके अकाउंट में पैसा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो टीडीएस कर चुका है 31,200। जितना टैक्स आप पे कर दोगे ना, उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना है। अब जो बैलेंस आपका बचा रहा है ना, ये है नेट टैक्स लायबिलिटी। नेट टैक्स लायबिलिटी 124,051 124,050 माइनस 8,000 फिर माइनस 31,200, बैलेंस आ जाएगा 84,850। ये था नेट टैक्स लायबिलिटी। 2022 की क्वेश्चंस है, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। विजय बोलो क्या हुआ? पेपर इजी था? मैथ में कुछ नहीं आता, इसलिए गाना बजा रहा था। मैथ में सब कुछ पास। अच्छा, मैं तो ये पेपर दे रहा है क्या आपको? अरे यार, कौन सा सही है कौन सा गलत है? एक दिन का समय दो मेरे को। बाप रे, इसकी और डिस्टेंस
मैथ में सर 50 में सिर्फ 6 खुद किए होंगे। इसी क्वेश्चन से मेरा बहुत हुआ था उसके साथ में, क्या नाम है, पंकज के साथ है। व्हाट इज रेटिंग, मैथ में सिर्फ 5-6 खुद किए होंगे, बाकी सब पूछ के कुछ किए ना, मतलब सब किए। ऊपर 4% अरे वो थ्योरी मतलब इकोनॉमिक्स, अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स में थ्योरी है, तो सही है। बाकी तो लग रहा है कि हम निकाल लेंगे। ये भी निकल जाएगा, मैथ का बस अब देखें। निकल जाएगा, निकल जाएगा। एप्लीकेशन तो आज चला जाएगा और यूट्यूब पे भी जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा, अरे अभी जाएगा, समझ में आ रहा है क्या ये? 15 मार्क्स थे।